चलिए क्लास देखा जाए। और लास्ट क्लास में हमने टाइप्स ऑफ सेट्स, हाँ ठीक, लास्ट क्लास में हमने मतलब टाइप्स ऑफ सेट ख़त्म किया था, फिनिश किया था। और एक टॉपिक पढ़ा था हमने पावर सेट। पावर सेट क्या होता है, कोई बताएगा? एक कोई है जो क्लास में कल सोया नहीं होगा, सुना होगा अच्छे से, बता ही सकते हैं आप लोग, जानते हो क्या होता है पावर सेट? बताओ, कुछ ही बताओ, तुम जानती हो, बताओ। अगर कोई सेट ए है, इसके दो एलिमेंट है ए और बी, तो इसका टोटल नंबर ऑफ पावर, सबसेट ऑफ पावर सेट कितना हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ पावर सेट, हाँ ये होता है, क्या होता है जी? थे ना, बताइए। बताओ, बहुत हंस रहे हो, बैठो। 2 के पावर है, इसका बताओ। हो गया, कोई नहीं बताया क्लास में, बताओ। 16, वेरी गुड, 16 होगा। बैठिए, मुझे पता है कहाँ से आंसर मिलने वाला है, ठीक है। अच्छा, इसका टोटल नंबर ऑफ सबसेट बता दो। अगर मैं बोलूँ इसका सबसेट लिखने के लिए तो क्या क्या सबसेट हो जाएगा? तो बोलोगे सर पहले तो 5 होगा, फिर ए होगा, फिर बी होगा और ए बी भी होगा, ये कहलाता है सबसेट। इसी सबसेट को जब हम कर्ली ब्रैकेट में लिख देते हैं तो ये क्या बन जाता है? पावर सेट बन जाता है। पावर सेट ऑफ क्या? सेट ए का पावर सेट ये कहलाएगा। सबसेट लिख लो और उसको कर्ली ब्रैकेट में लिख दो। डेफिनेशन में ये लिखाया गया था, ठीक है। आपका फर्स्ट है, ठीक, ये कहलाता है, ठीक है, ध्यान देंगे। तो अब मैं बोला था टोटल नंबर ऑफ पावर, सबसेट ऑफ पावर सेट कितना बन जाएगा? तो बोलोगे 2 के पावर n, यहाँ टोटल एलिमेंट कितने हैं? 4, तो 2 के पावर 4 डेट इज 16 हो जाएगा। और इसका टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितना बनता है? 2 के पावर 2 डेट इज 4। रिलेशन समझिएगा, ठीक है। इसी 4, इसका टोटल नंबर ऑफ सबसेट ही इसका यहाँ पे रख देंगे पावर में इसका, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ पावर सेट बन जाएगा। क्लियर है? आइए, तो और क्या था डाउट? और किसी? हाँ 16, हाँ 16, ये टोटल 16 बनेगा। तो वही क्या क्या बनेगा ये? तो बनेगा ये लिख देता हूँ मैं। पहला तो एक 5 आएगा एम्प्टी सेट, फिर उसके बाद दूसरा ये भाई साहब आएंगे। अब ये एज ए एलिमेंट ट्रीट होगा, एज ए एलिमेंट, ठीक है। दूसरा ये आएगा, फिर उसके बाद ये आएंगे, इसके बाद ये तो सबसेट था ही। अब उसका पावर सेट का टोटल नंबर हम बता रहे हैं। 2 के बाद टोटल 16 होंगे तो ये सारे होंगे, ठीक ना, समझ में आ रहा है ना। अभी इसके बाद बाकी को लिखेंगे, ठीक है। और कोई डाउट? आइए एक दो चार क्वेश्चंस का किया जाए और फिर हम आगे समझेंगे। छोटे छोटे क्वेश्चन और कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है रिलेटेड आपसे, इससे आपका क्लियर हो जाएगा। जो भी आप पढ़े हो अभी तक वो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। लिखेंगे कंसीडर द फॉलोइंग सेट
कंसिडर द फॉलोइंग सेट। हो गया? ओके, एक उसी में बगल में लिखा हुआ 5 और एक सेट ए लिखा हुआ है और ए में लिखा हुआ आप लिखते जाएंगे 1 2 और सेट बी भी है, यहाँ है 1 4 8 1 4 8 और एक सेट सी है 1 2 4 6 8 1 2 4 6 8 यहाँ पे हो गया। आगे लिखिए इंसर्ट द करेक्ट सिंबल ये सबसेट डज नॉट सबसेट, दोनों लिख लीजिएगा और लगा के बीच में। ये सिंबल बस लगाना है आपको, बहुत इजी क्वेश्चन दे रहा हूँ। ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट, बस आपको क्लियर करने के लिए समझ जाए क्वेश्चन। तो पहला है क्वेश्चन ये 5 बना हुआ है, बीच में डैश है और यहाँ पे बताओ कौन सा आएगा, इन दोनों में से कौन सा साइन आएगा। एकदम बेसिक से चल रहा है, बताओ। ये कोई क्वेश्चन आप लोग के लिए एकदम बेसिक क्वेश्चन है, बताओ। और जो भी नए बच्चे हैं, अगर थोड़ा सा ये नहीं समझ में आ रहा तो क्या करो, सबसे पहले तो नोट्स किसी का लेके जो रेगुलर आया हुआ है उसको कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि हम मिड में आ चुके हैं और मिड में आ गए हैं तो शायद नहीं समझ में आया, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग नोट्स कंप्लीट कर लीजिए अप टू डेट। और कभी भी आप लोग लंच के टाइम को कभी भी हो हमसे एक बार पहले बता देना कि सर हमको दे दीजिए समय और थोड़ा समझा दीजिए, तो मैं 15 मिनट में पूरा आपका उसको क्लियर कर दूंगा, समझा दूंगा। जैसे आपके पास लिखा हुआ रहेगा तो मैं कॉपी में मुझे ईजी होगा समझाने में। तो अगर चाहते हैं तो आप लोग लिख लीजिए, 2-4 बच्चे जो भी इनका मिस हो गया स्टार्टिंग से, ठीक है। एक्चुअली सेट से तो चाहिए ही चाहिए, तो आप लिख के मेरे पास आ जाइएगा, कभी भी बता दीजिएगा, मैं बता दूंगा टाइम अपना, उसके बाद आके समझ लेना। हो गया? बताओ। अच्छा, पहला है 5 ये जो है एम्प्टी सेट 5 है, इसको बिलोंग करेगा क्या? 5 जो इसमें से है क्या? इसमें से यही 2 लगाना है क्या? तो क्या 5 इज़ द सबसेट ऑफ बी और नॉट? होगा कि नहीं होगा? होना चाहिए ना। अगर उसको आप, ये 2 साइन किसका है? सबसेट का, और एक क्या है? नॉट सबसेट का है। अगर उसको आप ओपन करेंगे तो बनेगा ही बनेगा ना, नहीं होगा? एक 5 होगा, एक 1 होगा, 2 4 होगा, 8 होगा, एक पूरा का पूरा सबके सब साथ आएंगे, फिर पेयर में भी आएंगे। नहीं समझ रहे क्वेश्चन? आ रहा समझ में? सबको आ रहा है? तो क्या कौन सा साइन लगेगा? बड़े वाले की तरफ ये लग जाता है, ठीक है। ये बताओ ए और बी में सबसेट का मतलब समझ रहे हो ना, उसका पार्ट हो। तो ए के सारे एलिमेंट क्या बी में है? क्या नहीं है, दिस इज़ नॉट ए सबसेट। क्लियर है? ए और सी में, ए के सारे एलिमेंट सी में है क्या? 1 और 2 वहाँ है क्या? तो बोल देंगे ये इसका सबसेट है, जो बड़ा होता है उधर ही मुंह खुलता है। ये बताओ बी सी में, ये भी है। कितना अच्छे से तो बता दिए तुम लोग, नोट हो गया था, गुड। बुक है नहीं आप लोगों पास, अदरवाइज क्वेश्चन कराता MCQ।
ना, 0 एलिमेंट है। फाइव को फाइव मतलब कुछ पावर में तो वो 5 एलिमेंट है ना, तो उस जगह पे 0 लिख सकते हैं ना। फाइव ही लिखिएगा वहाँ पे। करली ब्रैकेट का, अगर करली ब्रैकेट के अंदर आप ये लिख दे रहे हैं 5, ये एलिमेंट हो जाएगा, ये एलिमेंट हो जाएगा, काउंट होगा। एलिमेंट में तो 0 भी लिख सकते हैं, तो 0 भी एक एलिमेंट है। हाँ तो 0 रहेगा तो लिखेंगे, नहीं, यहाँ 5 की जगह फिर 0 के लिए क्या लिखेंगे? 0 इज अ 5। नहीं, गलत हो जाएगा ना, अगला को समझ में नहीं आएगा। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हैं। रुकिए ज़रा क्वेश्चंस देखूँ, मैं कुछ कराऊँ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस इससे रिलेटेड। एक क्वेश्चन करिए, डिसाइड अमॉन्ग द फॉलोइंग सेट। डिसाइड ऑन नहीं किया हूँ क्या? डिसाइड अमॉन्ग द फॉलोइंग सेट। मैं भी बोलूँ इतना आवाज़ आने जा। डिसाइड अमॉन्ग द फॉलोइंग सेट which are subset of, decide among following set which are subsets of which a में लिखा हुआ है x such that x satisfies x square minus 8x plus 12 equal to 0। नेक्स्ट ए के बाद बी दिया हुआ है, और 2 है, 4 है, 6 है, और एक सी है, और 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट, और एंड एक सेट डी है जो कि ओनली 6 है। बताइए ज़रा, विच आर सबसेट ऑफ विच, इनमें से कौन किसका सबसेट है? विच आर सबसेट ऑफ विच, which are subset of which? अच्छा, बनाइए बनाइए, आराम से बनाइए, गलती हो रहा है। डी सी का सबसेट है। नहीं, डी और बी सी का सबसेट है। पहले उसको डिफाइन करेंगे, जो सेट बिल्डर में लिखा हुआ है उसको आप रोस्टर फॉर्म में लिख लेंगे। जो रोस्टर फॉर्म में लिखा वो तो बढ़िया है, तो सबसे पहले सेट बिल्डर को रोस्टर में कन्वर्ट कर लेंगे। बताएं कैसे? अभी बताया जाएगा। चलो 2 क्वेश्चन मिला है, बढ़िया, बहुत देर से ढूंढने के बाद। ये आप लोग करेंगे। 3 क्वेश्चन मिला है, 3 क्वेश्चन, क्योंकि अभी आप पढ़े नहीं है उतना, इसी वजह से क्वेश्चन नहीं मिल रहा सेशन 1 का। ठीक है, अच्छा हो गया, किया जाए शुरू? हाँ हो गया ना। बोल रहे हैं कि x सेटिस्फाई, तो उसको फैक्टराइज कर लो, सेट ए बनेगा। क्या क्या बनेगा? सेट ए बताइए, और 6 2 8, 6 2 12, 6 और 2 बन जाएगा। हो गया ख़त्म। अब मिला लो, तो बोलोगे ए इज़ द, पहला ए इज़ द सबसेट ऑफ बी। बोलो यस और नो। ए के सारे एलिमेंट बी में है कि नहीं? ए इज ऑल्सो द सबसेट ऑफ सी। इसको थोड़ा और मुड़ाओ, ठीक है। ए इज ऑल्सो द सबसेट ऑफ सी, खत्म। फिर बोलोगे बी इज द सबसेट ऑफ सी, वेरी गुड। और सी तो है ही नहीं, सी मेरा क्या है? सुपर सेट है।
इसको यूनिवर्सल सेट भी बोल सकते हो क्योंकि सारे एलिमेंट कंटेन कर रहा है। ठीक है, तो अब बोल दोगे डी के बारे में, डी इज द सबसेट ऑफ ए, डी इज द सबसेट ऑफ बी, डी इज द सबसेट ऑफ सी। दिस इज योर आंसर। ठीक है, हाँ ठीक है ना, तीनों ना है, 6 है तो 6 तो इसमें भी है, इसमें भी, उसमें भी थी। कौन? ए हो गया बी का, ए हो गया सी का, बी हो गया सी का, डी हो गया, डी इज अ सबसेट ऑफ ए। ए कैसे हो जाएगा? हाँ ठीक, यही है। क्वेश्चन लिखेंगे, ये क्वेश्चन बना लेंगे फिर नया टॉपिक पढ़ेंगे। हम पूछता हूँ, करा रहा हूँ, फिर भी कराऊंगा, आज क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, कहीं ना कहीं से ढूंढ ढूंढ के आपको क्वेश्चन कराया जाएगा। लिखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इफ़ ए, शायद ये कल किए थे आप लोग। इफ़ ए फाई, करली ब्रैकेट के अंदर फाई, और ये देख लो कैसे लिखा हूँ मैं, आगे समझ में लिखेंगे। देन पावर सेट ऑफ ए इज, पावर सेट ऑफ ए बताना है। मैं 4 ऑप्शन लिख दे रहा हूँ। ए, ऑप्शन बी फाई, तुम लोग ऑप्शन से तो बता ही दोगे, इतना तो आइडिया तुम लोग को लग ही गया। ऑप्शन सी बताओ, कल ऐसा मैंने ओपन किया था ना। डी वाले एकदम बहुत बढ़िया, वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा। हाथ उठाइए डी वाले, गुड, पढ़ रहे हो तुम लोग, वेरी गुड। और कौन कौन है डी वाले? डी होगा डी। हाँ, सी इज द करेक्ट आंसर, बता रहे, सी होगा, सी सही है इसका। पावर सेट, ठीक है, पावर सेट बनाओ ना उसका, सबसे पहले उसका सबसेट लिखोगे, ठीक है, तो सबसेट को करली ब्रैकेट में लिख दोगे तो वही तो पावर सेट कहलाएगा। तो इसका सबसेट लिखोगे तो एक तो पहला वो अपने आप जो फाई आता है वो आ जाएगा। अब इस फाई के बाद इस फाई को भी लिखोगे करली ब्रैकेट में, और इस भाई साहब को भी 2 करली ब्रैकेट में लिख देना, हो गया। अब इन दोनों को एक साथ में लिखोगे, ये करली ब्रैकेट फाई, बोलो यस सर, ये हुआ ना, मिलाओ जरा, ये फाई फाई, हाँ फाई। देखो अब ये एक्चुअल में इस पूरे को क्या कह सकते हो तुम, ये बोल सकते हो, तो इसके जगह ए लिख दिया है, ये बाकी रहेगा एज इट इज। ये नहीं देखे थे, कोई बात नहीं, होता है, ठीक, ये हो जाएगा। नेक्स्ट, चलो सीख रहे हो तुम लोग, काम कर रहे हो। इसी को तो खोज रहते हैं, इसी में क्लास 11th लिखा हुआ है, तुमको पता है ये, यही, हाँ, इसमें क्लास 11th लिखा हुआ है। इसी से मैं मैथ सिखाता हूँ, तभी ना बोल रहा था।
साफ कर लिया। सर उसमें किल है। कहाँ? इसको लगाया गया है। तुम क्या गलती से थोड़े ना उसको लगाए हैं हम। आओ, जो नहीं समझेगा उसको कील से मार के घुसाएंगे एक एक शब्द। लिखेंगे दूसरा क्वेश्चन। अ सेट कंटेन्स 2n plus 1. A set contain 2n plus 1 elements. ठीक है, 2n plus 1 elements, full stop. The number of subset ठीक, the number of subset of the set containing more than n elements, more than n elements equals more than n elements equals to ऑप्शन है। आइए 4 ऑप्शन दे रहा हूं मैं, बताइए आप लोग आंसर। ऑप्शन ए 2 के पावर n माइनस 1, ऑप्शन बी 2 के पावर n, ऑप्शन सी 2 के पावर n प्लस 1, ऑप्शन डी 2 के पावर 2n। ठीक है, बताओ जरा इसका। सी होगा। ठीक, हाँ देखिए, अ सेट एक सेट है, मान लीजिए कि एक सेट है, ए एक सेट है, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? n प्लस 1 एलिमेंट्स है। अच्छा मान लो अगर कोई, हाँ 2n प्लस 1 है, 2n प्लस 1 एलिमेंट्स है। मान लो कोई एक सेट C रहता, मैं बोलता कि इसमें n एलिमेंट्स है, तो इसका सबसेट कितना हो जाता? 2 के पावर 2n हो जाता। n एलिमेंट्स के लिए टोटल नंबर ऑफ सबसेट हो जाता 2 के पावर 2n हो जाता। आगे आइए, अगर ये आपके n एलिमेंट्स है, इसका टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितना बन जाएगा? 2 के पावर 2n प्लस 1 बन जाएगा। टोटल नंबर ऑफ सबसेट बनेगा कि नहीं बनेगा? ये जितने होते वही तो पावर में आता है, 2 के पावर 2n प्लस 1। ओके फाइन, आगे पढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन पढ़िए। द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ दिस सेट कंटेनिंग मोर देन n एलिमेंट्स। एक कोई सेट होगा जो कंटेन करता मोर देन, n ग्रेटर देन, मोर देन है, जो एलिमेंट्स हैं वो किससे ज़्यादा है? n से ज़्यादा है। मोर देन n एलिमेंट्स, n से ज़्यादा एलिमेंट्स है उसमें। n एलिमेंट्स के लिए तो ये हो गया, इसको तुम तोड़ के लिखोगे तो क्या लिखोगे? 2 के पावर 2n इंटू 2 होगा, लिखा जा सकता है ना। ऑप्शन से करते हैं, ऐसे आइडिया नहीं लग रहा, थोड़ा देखते हैं समझते हैं। ये हो गया लेस देन n एलिमेंट, लेस देन एक कम है, n से एक कम है। जैसे नंबर ऑफ सबसेट होता है 2 के पावर n होता है, ये n से एक कम है तभी तो n माइनस 1 लिखा गया होगा। ठीक है, और यहाँ पे n एलिमेंट्स के लिए हो गया ये मोर देन 1, ये ऑप्शन हमको लग रहा है ठीक है, n प्लस 1। बट ये क्या बता रहा है, बताएंगे?
इसके बारे में डिस्कस करना ज़रूरी है। क्वेश्चंस पढ़िए। और बोल रहा है क्वेश्चन में, और सेट कंटेन, एक सेट है, ठीक है, द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ द सेट कंटेनिंग मोर देन n एलिमेंट्स इक्वल्स टू, एक सेट कंटेन मोर देन n, एक सेट है उसमें n से ज़्यादा एलिमेंट है, तो उसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट भी तो n से ज़्यादा ही होंगे, 2 के पावर n से ज़्यादा होंगे। 2 के पावर n से ज़्यादा होंगे तो फिर d कैसे बनेगा? n से ज़्यादा है ना, ये तो भी बोले, अच्छा मोर देन, मोर देन। क्या बताएंगे आप लोग? ऑप्शन, इसमें आंसर जो दिया हुआ है वो डी दिया हुआ है, डी है। हमने बी और ए और बी को तो छाट लिया, वो तो ठीक है, दिख रहा है, साफ साफ नहीं है, मगर उसमें एक लाइन जो हमें बोल रहा है कि एक सेट सी कंटेन करेगा, सी में जो ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, ठीक है ना, इसमें जो एलिमेंट्स है वो ग्रेटर देन एन है, एन से ज़्यादा है। अगर n से ज़्यादा है, कितना ज़्यादा ये कुछ बोल नहीं रहा कि क्या है, 1 ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है, कितना है, n से ज़्यादा है। और n है क्या फिर? n इज़ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स फॉर दिस, इसके लिए हो गया। और इस वाले सेट में, सेट A में देखो, ऐसे डिस्कस करना पड़ेगा क्वेश्चन में, क्वेश्चन समझना बहुत बड़ी बात है, ठीक है ना, क्या कह रहा है, ठीक है, सब पता, मगर हम लोग इसके बात को पकड़ नहीं पा रहे, ये पूछ क्या रहा हमसे, इसका यूज क्या है फिर, इसने इसके बारे में बताया, पूछा उसके बारे में, तो इसका क्या यूज है हमारा, इससे हमने ये निकाल लिया, 2 के पावर 2n इंटू 2 हो जाएगा फाइनली। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट इसका जो बनेगा ये बना, उसका क्या बनेगा, सी का, उसको मान लीजिए बी मान लीजिए, सी इसको मैं कह रहा हूँ, तो इसको बी मान लीजिए। इसका कैसे बनेगा? इसमें बोल रहा है कि n जो है ग्रेटर देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज ग्रेटर देन, यही ना बोला है, द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ दिस सेट कंटेनिंग नंबर ऑफ सबसेट, अच्छा अच्छा अच्छा, नंबर ऑफ सबसेट जो वो कंटेन कर रहा है मोर देन n एलिमेंट्स। अच्छा देखिए, दोनों में थोड़ा अंदर, ये हो गया नंबर ऑफ सबसेट इसका, उसका नंबर ऑफ सबसेट जो तुम लिखोगे, क्या लिख सकते हो, कैसे लिखेंगे इसको? एक क्वेश्चन और लीजिए, दूसरा बनाइए आप लोग, इसको मैं सब तक सोच रहा हूँ, लिखिए क्वेश्चन। अच्छा था, बढ़िया क्वेश्चन, लिखिए। इफ ए, क्वेश्चन लिख रहा हूँ, इफ ए इज इक्वल टू एक्स है, कहता है एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 4, एक्स क्या है, मल्टीपल ऑफ 4 है। बी मेरा क्या है, x is a multiple of 6, कह रहा then a is the subset of b, consists of all multiple of option A 4, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 16। बताओ, ये कह रहा है क्वेश्चन,
12 आंसर मिलाना पड़ेगा। हाँ दोनों का एलसीएम ही तो लेना है। क्या है क्वेश्चन नंबर 6 है 12 सी 12। ठीक है आ जाओ। देखिए ये भी हो गया। इसको हम लोग समझने में बोले ना, हम समझ नहीं पा रहे थे क्वेश्चंस को। देखिए कितना अच्छा एक लाइन बोला था, उसमें अंडरलाइन कीजिएगा उस लाइन को, इसी वजह से आप भी नहीं समझ पा रहे हैं। बोल रहा था कि अ सेट कंटेन, एक सेट है कंटेन कर रहा है 2n+1 एलिमेंट्स, द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ दिस में लगाइए अंडरलाइन, द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ दिस सेट, मतलब इसी सेट की बात कर रहा था वो, अलग से किसी और सेट के नहीं बोला था। द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ दिस सेट, समझे, इज ग्रेटर देन क्या क्या बोला था, द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ दिस सेट इज सेट कंटेन मोर देन n एलिमेंट्स। ये जो कंटेन कर रहा है n एलिमेंट से ज़्यादा कंटेन, नंबर ऑफ सबसेट इसके उससे ज़्यादा है। तो कह रहा है क्या, इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल होगा, इसके हिसाब से, इनके हिसाब से ये पूरा कंडीशन किसके इक्वल होगा, यही है। तो इसका पहले तो तुम नंबर ऑफ सबसेट निकाल लिए, दिस वन 2 के पावर 2n+1 इज ग्रेटर देन n। इनमें से कौन सा है, कौन सा हो सकता है, देखो 2n तो कहीं है भी नहीं, तुम इसको तोड़ के ये लिखते, तुम ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट इधर चला जाता, तो तुम्हारे पास बचता क्या, 2 के पावर 2n ग्रेटर देन n/2। ये था हमारा 2 के पावर 2n। इस फॉर्म में इसको लिखना था। अगर यहाँ पे मान लो ऐसा रहता है 2n+1 तो तुम इसको टिक करते, वो n था ना, समझे। देखिए वो क्या बोला था कि नंबर ऑफ सबसेट ऑफ दिस सेट, ये जो सेट दिया हुआ इसका टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितना होगा, ये होगा 2 के पावर 2n+1। ये जो है ग्रेटर देन n है, मतलब इसमें जो है मोर देन n एलिमेंट्स है, n से बड़ा है, n की वैल्यू हमें नहीं दी हुई है। तब इसी के हिसाब से बोला था कि ये किसके इक्वल होगा, ये पूरी वैल्यू किसके इक्वल होगा, इस 4 ऑप्शन से पहचानना था। 3 में से आपको क्या लग रहा है क्या हो सकता है इसमें, ठीक है। हमें ना ही n के बारे में कुछ बोला गया है, ना ही इधर पता है, ना ही इधर पता है, बस इससे आपको कंपेयर करना। तो मैंने सिंप्लीफाई किया उसको, तो सिंप्लीफाई किया तो क्या बना, ये बना। ये तो समझ में आया कैसे बना, तो 2 के पावर 2n इंटू 2 ग्रेटर देन n, 2 कांस्टेंट उधर भेज दिया, मतलब ये जो टोटल वैल्यू होगी 2 का पावर n ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, ये बस ये कंडीशन किसके इक्वल होगा, इसी के इक्वल होगा। ये जो वैल्यू है n इसी के इक्वल होगी। कौन सा, नहीं अरे पागल, ये कांस्टेंट है, ये 2 इसमें मल्टीप्लाई है, 2 तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट की बातें वो नहीं कर रहा है। ये 2 यहाँ कुछ भी रहे, 2 तो इंटू होना ही है उसके साथ। थोड़ा सा इसको समझने में थोड़ा दिक्कत हो सकती है, मगर कंडीशन यही लगा इसमें, ठीक है ना। उधर का क्लियर हुआ, कैसे हुआ है। सेट ए तुम बनाओगे तो सेट ए क्या बनेगा, बोलोगे 4 का 4 है, 8 है, 12 है, 16 है और चलते जाएगा, ठीक है। और बी सेट बनेगा वो क्या बन जाएगा, 6 है, 12 है, बोलो 18 है, हाँ 24 है, चल जाएगा। तो बोल रहा है कि A इज द सबसेट ऑफ B कंसिस्ट ऑल द एलिमेंट्स। जब आप A और B का सबसेट निकालोगे तो ये कौन कौन से एलिमेंट कंटेन करेगा, तो आपको पता ही है 12 का टेबल है, 12, 24, 36, यही तो है उन दोनों में कॉमन आने वाला, समझे। तो वो सारे एलिमेंट इसमें हो जाएंगे उसके। समझ में आया क्या, पूछ लेंगे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, ये रहा आपका सबसेट, सेट सबसेट। अब मेरे पास और अलग से क्वेश्चन नहीं है, ना ही मेरे यहाँ बुक में भी नहीं दिया हुआ है,
छोटे छोटे, बट आप और अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हैं तो ये RD शर्मा को बनाइए। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन, जैसे पहला क्वेश्चन हम किए थे वैसे इजी क्वेश्चन इसमें बहुत दिए हुए हैं। बनाने के लिए बनाएंगे तो आप बहुत जो भी बचा हुआ है ना वो सारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये प्रूव वाला थोड़ा सा इससे बच के रहना है। ठीक है ना, हम प्रूव करते हैं। ठीक है, कभी हम लोग जब से ये सब MCQ टाइप के क्वेश्चंस करने लगे तब से प्रूविंग थोड़ा सा हम लोग कम कर दिए हैं। ठीक, लेकिन बनाना चाहिए, करना चाहिए, आप लोग को करना चाहिए, मुझे नहीं, आपको। क्यों? क्योंकि आपका उससे दिमाग खुलेगा। ठीक है, प्रूफ वाले क्वेश्चन करने से आपको दिमाग खुलता है। ठीक, आइए। सर इसका आंसर नहीं आ रहा, ये बताइए। लाइए, यहाँ पे टिक है और ये वाला बता दीजिए। कौन सा टिक किया है ना? उधर पे लिखिए, पहले ये वाला इसका आंसर नहीं आ रहा। लिखिए जी एक क्वेश्चन, इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। डाउट है? डाउट मतलब सबके लिए होना चाहिए। ठीक है, इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कह रहा है क्या? W -2 अपॉन W + 3 इज इक्वल टू 3। और इधर क्या बोला है? W बिलोंग्स टू रियल नंबर। जरा लिखिए इसको रोस्टर फॉर्म में। कैसे सॉल्व होगा? 3 में से जाएगा 4, 3 3 9 2 11 -11/2 है क्या? देखो तो इसका एक ही आना चाहिए। क्या? आंसर इसका क्या है? -11/2 रोस्ट एक ही नंबर होगा इसमें। सॉल्व कर लो, लीनियर इक्वेशन है ये, और इसका एक ही सॉल्यूशन होगा। तो आपको जस्ट सॉल्व करके W निकाल लीजिए। ये W ही तो पूछ रहा है, क्या होगा? डायरेक्ट पुट करके तो निकाल। पुट करेंगे तो फिर कितना सोचेंगे? अरे हो जाएगा, लेकिन जो पुट करने पे आ रहा है आंसर भी मैच कर रहा है। तो कैसे होगा? कोई एक ही, ये लीनियर इक्वेशन है तो इसका एक ही सॉल्यूशन होगा, तो आप डायरेक्ट इसको सॉल्व कर लीजिएगा। यही कहता है W -2 3W, और पुट करोगे W बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो एक बार 0 पुट करोगे, एक बार 1/2 पुट करोगे, 2 3 पुट करोगे, कितना सारा पुट करोगे? इन्फिनाइट है। यहाँ से आपको पता चल गया। आपको पता है यहाँ सॉल्व करेंगे तो W इक्वल टू क्या निकलता? -11/2। ये कहाँ से सोचते कि ये रखना पड़ेगा वहाँ पे? कि हम पहले बहुत ज़्यादा हो जाएगा, लेंदी हो जाएगा, ऐसा काम नहीं करना है। डायरेक्ट आप ऐसे सॉल्व। LHS इक्वल टू RHS होना चाहिए था। हाँ हो रहा था, पर आंसर में नहीं क्या क्या रखने से आया 3? कॉपी में हम सॉल्व किए, इसको रखे भी। हो ही नहीं सकता। मात्र दुनिया में यही एक नंबर है जो LHS इक्वल टू RHS करेगा, और कोई नंबर ही नहीं है, क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन है। आएगा, ये तो लाइन है, सॉरी ये तो लाइन है, आएगा। दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन AX + BY + C। और जब आप क्लास 10th में थे तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पढ़े थे। इस फॉर्म में इक्वेशन जो लिख रहे थे, इस पे जितने भी पॉइंट्स आएंगे वो सारे के सारे इसके सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे एक लाइन के। ये सारे पॉइंट उसको सेटिस्फाई करने वाले होने चाहिए, तो आएगा। ठीक है, बट आप एक ठीक है उतना बता दीजिएगा, चेक करने के लिए कर सकते हैं। ठीक है, और एक तो ये रहेगा ही रहेगा। और डाउट है किसी को? R रियल नंबर
मतलब रेशनल नंबर रेशनल नंबर के लिए मैंने कभी कोई नोटेशन लिखाया है क्या? तो रियल नंबर का भी नहीं लिखा है। रियल नंबर के लिए आ रही है, कब मैं बोला नहीं हूँ क्या? जब भी क्वेश्चन लिखता था रेशनल नंबर का भी है। क्यू है, कैपिटल क्यू, ठीक है। क्यू इज़ द रेशनल नंबर, ठीक है, मगर उतना वो चलन में अभी नहीं है, ठीक है। जब आएगा चलन में तो हम चलाएंगे उसको भी। हो गया डाउट? शुरू करें? हेडिंग डालेंगे? लेंगे हाँ, इसको तो चाहिए ही। ये न्यू बुक है, इसी बार का है। क्वेश्चन कराएंगे। नहीं पढ़ाएंगे, रीप्रिंट 2024, ठीक। बोलिए। ठीक, आधा घंटा है ना। लिखेंगे वेन डायग्राम्स। सर हाँ, मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। x ग्रेटर देन 0 लेस देन 1 इसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन है या फाइनाइट? फाइनाइट। फाइनाइट होगा और बुक भी 0 और 10 के बीच में आप लिखोगे तो आप ऐसे लिख सकते हो, 0 है और ये 10 1 है ना, फिक्स है ना। और ये रियल नंबर में बिलोंग्स करेगा। हाँ, करेगा नहीं, क्या करेगा? इजी नंबर सी करो। वेन डायग्राम्स हेडिंग डाल दिए हो? नहीं डाले हैं, लिख दिए वेन डायग्राम्स? नहीं लिखे हो? सर इसमें इनफाइनाइट दिया है, ये समझ देखिए कौन सा क्वेश्चन बताइए। ये वाला लाइए। और ये वाला x belongs to all real number, x should be greater than 0 but less than 1। क्वेश्चन नंबर 2 का 6। क्वेश्चन नंबर 2 का इनफाइनाइट कैसे हो सकता है? फाइनाइट होना चाहिए, फिक्स है ना वो। 10 है मान लीजिए, हाँ ये है 0, ये है 1, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अधिक से अधिक तुम इसको लिख सकते हो 1 बाई। अरे कुछ भी नहीं फाइनाइट होगा। हाँ वो भी, वो फिक्स है तो फाइनाइट हो, गलत हो सकता है। चलिए बातें नहीं करिए, मैं सोच रहा हूँ कुछ पढ़ाने का आपको, और आप एक ही बातें कर रहे हैं। हाँ 20 मिनट बचा हुआ है क्या? तो 20 मिनट में 20 मिनट वाला टॉपिक निपटा दूँ क्या? तो 15 मिनट वाला कोई टॉपिक निपटा दूँ। वेन डायग्राम कल चालू करेंगे। हेडिंग डालेंगे इंटरवल्स। इंटरवल्स एज द सबसेट ऑफ आर, क्लास 11th के लिए है, ठीक है। इंटरवल्स, हाँ छोड़ दो। जो बेसिक पढ़ा है वो ये जानता है, जो बेसिक क्लासेस किया है स्टार्टिंग का वो ये जानता है इंटरवल्स क्या होते हैं। इंटरवल्स 3 टाइप का होते हैं। पहला बोलते हैं ओपन इंटरवल, दूसरा बोलेंगे क्लोज्ड इंटरवल, और तीसरा कौन सा होगा? सेमी ओपन और सेमी क्लोज्ड इंटरवल्स। समझे?
ये है टाइप्स ऑफ इंटरवल्स, ठीक है। पहला लिखेंगे ओपन इंटरवल। पहला लिखेंगे ओपन इंटरवल्स। लिखिए लेट स्मॉल में लेट ए एंड बी, स्मॉल ए और बी लेना है। ओपन इंटरवल्स लेट ए एंड बी बी टू गिवन रियल नंबर्स in in two given real numbers. Let a and b be two given real numbers such that b is greater than a, ऐसे लिख लेंगे, बोर्ड पे लिखा हूँ मैं, such that b greater than a, then the set of all numbers x, the set of all number x, small x, all number x, such that x is greater than a but less than b, x is greater than a but less than b is called open interval, is called open interval, and it is denoted by कैसे डिनोट करेंगे? ऐसे करेंगे, ओपन इंटरवल ए कोमा बी, और थोड़ा हायर स्टडी करने लगेंगे तो ए कोमा बी ऐसे लिखेंगे। ओपन इंटरवल ऐसे डिनोट करते हैं, ओपन इंटरवल। हाँ ये दोनों, ये इससे डिनोट करने का तरीका है ओपन इंटरवल। हाँ उल्टा रहेगा क्योंकि ओपन किया गया है, ओपन का साइन है वो, ठीक है, इसीलिए। नंबर लाइन पे कैसे दिखाते हैं? मान लो ये नंबर है, ये कहाँ तक कहाँ जाएगा? माइनस इन्फिनाइट से लेके प्लस इन्फिनाइट, और ये हो गया आपका a और ये हो गया b। तो बोल रहे हैं कि x इज ग्रेटर देन ए, x a से बड़ा है और b से छोटा है, तो कौन सा एरिया हुआ x का? यही है, ये पूरा एरिया किसका है? x है। इसको दिखाएंगे कैसे हम नंबर लाइन पे? दोनों साइड होल बना देते हैं, ये होल हो गया, इसका मतलब है कि x ग्रेटर देन ए और लेस देन क्या है? b है। नोट डाउन वहाँ बना लीजिए। अभी आधा घंटा है, देखो 4 3:30 हो रहा, तुम लोग बोल रहे हो। हाँ पीछे है, ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट। लिखेंगे क्लोज्ड इंटरवल। ओपन इंटरवल में याद रखिएगा ए और बी इंक्लूडेड नहीं होता है, ठीक है, ए और बी को इंक्लूड नहीं करते हैं, इसीलिए ओपन लगा हुआ है। ए और बी को छोड़ के बीच के सारे एलिमेंट ही क्या कहलाते हैं? वही आपके ओपन इंटरवल में आते हैं। क्लोज इंटरवल लिखो, क्लोज्ड इंटरवल लिखेंगे इफ ए एंड बी ठीक आर टू रियल नंबर्स, such that लिखिएगा b greater than a लिखा हुआ है बोर्ड पे। देन द सेट ऑफ ऑल नंबर्स, वही सब लिखिए जो लिखे हैं पहले ऊपर वाले डेफिनेशन में। द सेट ऑफ ऑल द रियल नंबर्स x नहीं समझे? द सेट ऑफ ऑल द रियल नंबर x satisfying
ये बस ये क्लोज लगा दीजिएगा, इक्वल का साइन। सेटिस्फाइंग x ग्रेटर देन इक्वल टू a और लेस देन इक्वल टू b, सेटिस्फाइंग x ग्रेटर देन इक्वल टू a और लेस देन इक्वल टू b is called close interval, is called close interval, and it is denoted by, and it is denoted by, ठीक, and it is denoted by this one, ठीक, लिखा हुआ ये क्लोज इंटरवल का साइन। इसका नंबर लाइन कैसे दिखेगा आपका, कुछ ऐसा होने वाला है, ये हो जाएगा A और ये क्या है B है, और इस बार A और B दोनों इंक्लूडेड हैं, ये नंबर भी रहेगा, इन दोनों नंबर के बीच की बात हो रही है, ठीक है। तो ये हो जाएगा x ग्रेटर देन इक्वल टू A और लेस देन इक्वल टू B का एरिया है, दोनों को इंक्लूड किया गया है, ठीक है। लिखेंगे नेक्स्ट, लिखे सेमी ओपन, सेमी वही क्या है ना, लिखे सेमी ओपन और सेमी क्लोज्ड, सेमी ओपन और सेमी क्लोज्ड। If A and B, if A and B are two real numbers, are two real numbers such that A less than B, then the sets, देखो x ग्रेटर देन इक्वल टू A लेस देन B और x ग्रेटर देन A लेस देन इक्वल टू B आर नॉन एज सेमी ओपन और सेमी क्लोज्ड। दोनों में से कोई भी एक रहेगा तो वही कहलाएगा सेमी ओपन और सेमी क्लोज्ड इंटरवल। And it is denoted by, and it is denoted by this one, ये क्लोज। देखो इधर में क्लोज था ना, जिसके साथ इक्वल रहेगा वही क्लोज, तो क्लोज A बट ओपन कहाँ रहेगा B पे, और A यहाँ ओपन कहाँ रहेगा A पे और क्लोज कहाँ रहेगा B पे। इसका मतलब कि A इंक्लूडेड है और B यहाँ पे इंक्लूडेड नहीं है। एग्जाम्पल एक लेंगे वहीं से सब क्लियर कर लेंगे आप सारा, तीनों का तीनों एक ही एग्जाम्पल से। एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लो ये नंबर लाइन है और मैं लिख रहा हूँ, यहाँ से ले लो -5 -2 -0, ये हो गया 2, ये हो गया 5, ये हो गया 6। इधर बढ़ा लो, एक और कर लेते हैं, 6 नहीं -7, और इसको कर लो 7, प्लस इन्फानाइट माइनस इन्फानाइट। बात समझिएगा। अब मैं कह रहा हूँ, ऐसे कह रहा हूँ, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -5 ग्रेटर देन, x इज ग्रेटर देन -5 और लेस देन 5। इसका मतलब क्या हुआ, मतलब कि x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -5 से लेके 5 तक। कोई बता सकता है इसमें कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, कौन कौन सा नंबर आएगा?
-2 0 2, बस यही नंबर आएंगे। ये दोनों लाइन का मतलब बस यही सॉल्यूशन है। क्लियर है? ये है ओपन इंटरवल के केस में। दूसरा, अगर बस मैं ये ऐसा लिख देता x इज ग्रेटर देन -7 इक्वल लगा देता और उधर कह देता x इज लेस देन इक्वल टू 5, तो इसका मतलब है कि x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -7 से लेके 5 पे। इसमें बताओगे कौन कौन सा एलिमेंट आएगा? -7 -5 -2 0 2 5। बात समझ में आ रही है? कौन सा इंक्लूडेड रहेगा, कौन सा नहीं रहेगा। और लास्ट वन, ठीक है, बोल दो मैं अगर ऐसे लिख दूँ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -7 और लेस देन 7, तो बताओ इसको कैसे लिखोगे? x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -7 और दूसरे 7 पे ओपन इंटरवल। बताओ क्या क्या आएगा इसमें? -7 -5 -2 0 2 7 नहीं आएगा, क्योंकि वहाँ ओपन है। क्लोज का समझ गए ना? अब छाप लो, लिख लीजिए इसको। ये एक छोटा सा रह गया था टॉपिक ऐसे ही। अब हम पढ़ेंगे वेन डायग्राम, क्योंकि समय बहुत है, तुम लोग अभी भी 20 मिनट है। किसका घड़ी है? कौन घड़ी पहना है 5 मिनट वाला? तो दिखाओ घड़ी, दिखाओ ना, मजाक नहीं करना है, दिखाओ। ऐसे देखना चाहते हैं। ये घड़ी हमको भी चाहिए, इतना जल्दी जल्दी जो टाइम बढ़ा है। कहाँ 5 मिनट है? अरे 4 बजे तक क्लास है। हाँ नहीं, 1.5 घंटा। कौन बोला? मैथ 1.5 घंटा? 1 घंटे में क्या होगा मैथ? 4, इसी वजह से तुम लोग बोल रहे थे 10 मिनट 5 मिनट। 3:30 बजे से बोले जा रहे हो कि तो 5 मिनट बचा हुआ है, 10 मिनट बचा हुआ है, और मैं 4 बजे का सोच, मैं अपना घड़ी देख रहा हूँ कि मेरे में अभी आधा घंटा बचा हुआ है। ये कौन सा घड़ी है? हाँ, 4 बजे छूटेगा मैथ की क्लास। सारी क्लासें 1.5 घंटे की हो गई है। सुबह कितने बजे से आते हो तुम लोग? 10 बजे ना? 10:30 10:30 से हिंदी क्लास इंग्लिश क्लास कोई एक चलेगा? अब नहीं चलेगा? हाँ हाँ, वहीं से चलेगा। ठीक है, तो 11 बजे से आते हो, तो 11 से लेके 12:30 तक तुम लोग पढ़ते होगे फिजिक्स। 12:30 से लेके 2 बजे तक 1.5 घंटा सुनते जाओ। 1.5 घंटा पढ़ते होगे केमिस्ट्री, और फिर आधे घंटे तुम लोग खाना खाते होगे। फिर 2:30 बजे से लेकर 4 बजे तक मैथ पढ़ना है। ठीक है? हाँ, ये है कहानी। कल भी तो मैंने छोड़ा था, कल बस 5 मिनट लेट छोड़ा था। तुम लोग लगा था सर 5 मिनट लेट छोड़े हैं, मैं 5 मिनट जल्दी छोड़ा था कल। ऐसा मत सोचना, ठीक है? कल मैं 3:55 पे छोड़ा था, तुम लोग लगाओगे सर 10 मिनट लेट पढ़ा है, ऐसा नहीं है। अगर मैं नहीं पढ़ाऊंगा तो कोर्स कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा। एकदम लिख लो, क्योंकि मुझे एनसीईआरटी पढ़ानी नहीं है। एनसीईआरटी पढ़ाना रहेगा तो 3 महीना करेंगे, आप करेंगे, मॉड्यूल में मिला करेगा। मुझे ये बुक पढ़ानी है आप लोगों को, जेईई मेंस और एडवांस पढ़ाना, ये पढ़ाना है बुक नंबर ऑफ। और तुम लोग चाहते हो कि सर हम लोग से बहुत ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन क्लास में करवाएं, तो उसके लिए आप लोग को थोड़ा सा थ्योरी कंप्लीट करके रखना पड़ेगा। कोशिश ये करना है कि कम से कम थ्योरी सर एक बार बता दें, वो थ्योरी हमें याद हो जाए। जितना कम टाइम थ्योरी पे देंगे उतना ज़्यादा टाइम हम क्वेश्चंस पे देंगे। ठीक है? तो क्वेश्चंस अगर ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करना है तो कोशिश मेरा सपोर्ट करिएगा। अदरवाइज लगेगा कि सिलेबस आगे पीछे भाग रहा है, तो फिर हम थ्योरी ज़्यादा करेंगे, क्वेश्चन कम। हाँ, जो मॉड्यूल आपका नया वाला भी सेलेक्ट हुआ है, प्रिंट होके आने वाला है, शायद आ ही जाएगा कुछ दिन में।
तो उसमें ना एनसीईआरटी के क्वेश्चंस प्लस साथ में आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने देखा है मॉड्यूल, सब कुछ इंक्लूडेड है। बहुत अच्छा है पेपर मतलब है, और लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग है। तो सर आप आरटी और मॉडल पढ़ाइए। मैं आरटी और मॉड्यूल पढ़ाऊँगा, बस यही दो ही पढ़ाऊँगा। क्लास 11th में मात्र 2 ही बुक पढ़ाऊँगा, एक मॉड्यूल एक आर डी शर्मा, ठीक। और क्लास 12th में 3 बुक पढ़ेंगे, दोनों रहेगा, और एक तीसरा इंक्लूड हो जाएगा एनसीईआरटी। सर टारगेट टारगेट में आपका देखिए, आपको एक चीज़ मैं बस बोलूँगा, इनका गर्मी छुट्टी लगेगा, आपके लिए अलग से प्लान किया गया है। पहली बात ये 11th का कोर्स आपका 11th चल रहा है, 12th का पूरा कोर्स अभी चेक करना है, वो भी तो पढ़ाना है ना। तो इनका गर्मी छुट्टी लगेगा तो उसमें एक्स्ट्रा क्लास आपका चलेगा, आपकी गर्मी छुट्टी नहीं रहेगी। तो हो सके तो उसमें मैं 12th खींचूँगा, ठीक है। और कुछ दिन बाद आई थिंक आपको 2 टाइम आना पड़ेगा। एक टाइम आप इनके साथ बैठेंगे, एक अलग से बैच बनेगा जिसमें और भी बच्चे रहेंगे, तो टारगेट के बच्चे भी आएंगे, अभी थोड़ा सा रिजल्ट आ जाने दो तभी बच्चे आएंगे, ठीक है। तो उस बैच में भी आपको पढ़ना पड़ेगा मेरे साथ, ठीक है। तो ऐसे करके पढ़ लेंगे। लेकिन अब चाहती हैं कि अभी पढ़े ना, तो आपके लिए एक मैं अपने तरफ से ऑफ़र कर रहा हूँ, ऐसा ऑफिशियल नहीं है। आप कितने बजे आते हो यहाँ पे? 11 बजे नहीं, 9:30 बजे आइए। 9:30 बजे आइए। सुबह वाला बैच चलता है, 1 नंबर का बैच है, 12th का बैच है, ठीक है। उसमें पढ़ने वाले हैं 4-5 बच्चे हैं, लेकिन पढ़ते हैं, क्वेश्चंस अच्छे अच्छे करते हैं। तो एक बार आके बैठिए उसमें, अगर लगे कि ठीक है क्लास 12th में मतलब मेरे हिसाब से चल रहा था, बना सकते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। आके देखिएगा, न तो अलग से बैच चलेगा तो उसमें और क्वालिटी आप। लेकिन देखिए इनके साथ पढ़ने में बस थोड़ा सा यही हो रहा है आपके साथ कि कुछ चीज़ें आपको पहले से पता है, अब ये सब मुझे आपको पढ़ाने की ज़रूरत नहीं रहती। ओपन इंटरव्यू क्लोज इंटरव्यू थोड़े ना पढ़ाता, मैं आपने नंबर ऑफ क्वेश्चंस करवाता, मगर इनके साथ पढ़ रहे तो करना पड़ेगा, ठीक है। तो बस यही थोड़ा बहुत आपके साथ हो जाएगा लॉस, बाकी क्वेश्चंस ठीक है हो जाएगा। बुक वगैरह तो वहाँ से मॉड्यूल मिलेगा, और एक कहाँ जा रहे हो? पढ़ाऊँगा अभी, अरे अभी टाइम है, अभी मैं उठ जा नहीं रहा था मैं। अब मॉड्यूल एक तो यहाँ से मिलेगा, लेकिन मॉड्यूल बनेगा नहीं, ठीक है। बता रहा हूँ तो क्या करूँगा, सब कुछ मैं ही बोलूँगा ना। मॉड्यूल तो मिलेगा लेकिन बनेगा नहीं तुम लोग से मॉडल। 1-2 दिन ट्राई करोगे, ठीक है, ट्राई कर लेना, मिलेगा वहाँ से। और मैथ के लिए आप ऐसा करो, PYQ वाला अरिहंत का ले लीजिएगा, ठीक है, और उसके सारे PYQ बनाइएगा विथ सॉल्यूशन, सारे सब्जेक्ट का विथ सॉल्यूशन लीजिएगा। सर जेईई में PYQ से आते हैं क्या? हाँ, जेईई में बस PYQ से आते हैं? उससे आइडिया लगेगा कि हम मेरा जो तैयारी है कैसा चल रहा है। रिपीट अब हो रहा है क्वेश्चन, जब से ये सेशन वाइज होने लगा एग्ज़ाम, तो इसमें क्वेश्चंस बहुत रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। तो हमारे टाइम पे जब होता था जेईई ना, तो हमारे टाइम पे एक ही दिन में ही पेपर होता था, एक दिन में ऑल ओवर इंडिया में हो जाता था। अब क्या है, जनवरी सेशन हुआ, जनवरी में 5 दिन एग्ज़ाम चलता है। हाँ हाँ, कोई नहीं, 5 दिन गैप में रहता है। नहीं, 5 ही दिन था इस बार तो। सुनिए, 5 दिन था तो 2 सेशन में पेपर होता है, तो टोटल कितने सेट बन गए? 10। 5 दिन तो 5 मान लीजिए कि 5 हो गया, और 2 एक दिन में 2 पेपर है, तो टोटल 10 सेट। तो एक सेशन में पेपर लेने के लिए 10 सेट, तो और 1 साल में 2 बार एग्ज़ाम हो रहा है। टोटल कम से कम उनको 20 सेट तैयार करने पड़ते हैं क्वेश्चन, और 20 सेट कहाँ से इतने तैयार हो पाएंगे, इसीलिए क्वेश्चन अब रिपीट होकर आने लगे हैं, ठीक है। नहीं, मॉडरेट रहते हैं, इजी रहता है, टफ तीनों रहता है, ठीक है। आपको मान लीजिएगा 25 क्वेश्चन मैथ का रहेगा ना, तो 25 में 5 जो रहेगा वो वही बना पाएगा जो है, जिसमें दम है, ठीक है। और 5 ऐसे क्वेश्चन रहेंगे जो सबसे बनेंगे, और बाकी 20 के 15 क्वेश्चन वही बनाएगा जो मॉडरेट रहेगा, इजी टू टफ वो रहेगा। तो ये 5 तो बन जाता है सबसे, बट इसको ये बैलेंस कर देते हैं गलत करवा के लोग। समझे? हाँ, पता चलता है कि ये 5 बना के आ गए, बाकी ये 15 ये गलत मार देते हो टिक,
तो पता चलता है आ जाता है 15-15 नंबर आते हैं अधिक से अधिक। सबसे कम नंबर मैथ में ही आएंगे, ये भी ये रिकॉर्ड है। आप कितना भी अच्छे से मैथ पढ़िए, सबसे कम नंबर मैथ में आएंगे, और केमिस्ट्री नहीं पढ़िए फिर भी सबसे ज़्यादा नंबर केमिस्ट्री में आएंगे। और फिजिक्स बस मैथ के आगे पीछे ही रहेगा, वो भी कम ही रहेगा। ठीक, तो कभी मैथ में आ जाएगा थोड़ा नंबर, थोड़ा फिजिक्स में कम आ जाएगा, फिजिक्स में आ जाएगा, कम आ जाएगा। इस बार का एक स्टूडेंट का अपना रिजल्ट शेयर कर रहा हूँ, देखिए। आप पढ़ोगे नहीं तो यही देख लो, कल से वेन डायग्राम चलेगा। क्या तुम लोग सोच लिए थे, कसम खा लिए थे कि सर आज तो स्टार्ट नहीं होने देंगे वेन डायग्राम। कहाँ गया इसका रिजल्ट? सर अभी मेंस का ये आ रहा है, तो एडवांस कैसे होगा? एडवांस निकल जाता है। देखिए इसका मार्क्स ऐसे मार्क्स नहीं है, परसेंटाइल आता है, तो इसी वजह से ये सुमित इस बार का ये रिजल्ट है हमारा अपना। और फिजिक्स में है 95 परसेंटाइल, केमिस्ट्री में है, इससे केमिस्ट्री कमज़ोर था 90 परसेंटाइल। तब से मैं बोल रहा हूँ सबसे ज़्यादा केमिस्ट्री में आएंगे, इसका 90 परसेंटाइल केमिस्ट्री में है। मैथ में 88 परसेंटाइल, इसका ओवरऑल बना है 94 परसेंटाइल। यही कट ऑफ रहता है 94, 92 एडवांस में बैठने का कट ऑफ है। ठीक है, अगर तुम लोग को NIT चाहिए तो 99 परसेंटाइल लाना ही पड़ेगा, 98, 99 NIT के लिए, कोई भी NIT अपने मनपसंद ब्रांच लेने के लिए। और 94 लाओगे तो एडवांस के लिए क्वालिफाई कर जाओगे। और एडवांस का पेपर पढ़ने के लिए 1 महीना 1.5 महीने का टाइम मिलता है, उसमें सेलेक्टेड चीज़ें ही पढ़नी पड़ती है। जो मेंस में पढ़ लिए उसके बाद में एडवांस में कुछ अलग से पढ़ना पड़ता है टॉपिक्स, और सारा नहीं पढ़ना पड़ता है। सारा पढ़ेंगे तो फिर एडवांस नहीं क्लियर होगा, सेलेक्टेड टॉपिक पढ़ लेंगे। उसमें बस क्लियर करना होता है, कट ऑफ पार करना होता है कि इतने नंबर ला दीजिए, 20 नंबर ला दीजिए, 40 नंबर ला दीजिए 100 में से, आपका हो जाएगा एडवांस में। और वहाँ पे सीटें खाली हैं, IIT की सीटें खाली पड़ी हुई हैं, कोई इससे जा नहीं पा रहा है। क्यों? एडवांस निकलता ही नहीं किसी से। एडवांस निकलेगा तब तो IIT की सीटें खाली रह जाती हैं। मेडिकल तो है नहीं कि इधर से उधर लेके डोनेशन लेके अपन भर लेंगे, वो खाली रह जाएगी, उनको चलेगा मगर नहीं भरते हैं वो। ठीक है, तो यही है, मिलते हैं कल। जाइए 5 मिनट पहले छोड़ दिए। ये तो बंद है पहले से। चलिए।